तो राधे राधे मित्रों, 11 दिन में इच्छा पूरी होने का अचूक उपाय। तो घर के द्वार पर लगाएं ये चीज। ये महत्वपूर्ण जानकारी को वीडियो में आप सभी अंत तक बने रहेंगे। तो आइए, हमारे जीवन में इच्छाएं, सपने और अपेक्षाएं हमेशा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। कभी कभी हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मेहनत करते हैं, तो कभी आध्यात्म, पूजा पाठ या किसी विशेष उपाय का सहारा लेते हैं। भारतीय संस्कृति में घर के द्वार को विशेष महत्व दिया गया है। यह न केवल सकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश का स्थान है, बल्कि इसे सुख, समृद्धि और शांति का प्रतीक माना गया है। कई धार्मिक ग्रंथों और ज्योतिषी उपायों में घर के मुख्य द्वार को विशेष रूप से महत्वपूर्ण बताया गया है। अगर आप अपनी कोई भी विशेष इच्छा पूरी करना चाहते हैं, तो सरल उपायों को अपनाकर इसे संभव बना सकते हैं। नीचे दिए गए उपायों में एक ऐसा रहस्य है जो आपकी इच्छाओं को 11 दिन में पूरा करने में मदद करता है। तो आइए जानते हैं विस्तार से घर के द्वार का क्या महत्व है। भारतीय वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार को ऊर्जा का स्रोत माना गया है। घर के अंदर सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश यहीं से होता है। यही कारण है कि हमारे पूर्वजों ने मुख्य द्वार पर कुछ विशेष चीजें लगाने की परंपरा शुरू की थी। ये चीजें न केवल घर को बुरी नजर से बचाती है, बल्कि इच्छाओं की पूर्ति और समृद्धि लाने में भी सहायक होती है। मुख्य द्वार पर यदि सही तरीके से कुछ चीजें लगाई जाए, तो यह आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकती है। कौन सी चीज लगानी है? विभिन्न परंपराओं और मान्यताओं के अनुसार मुख्य द्वार पर निम्नलिखित चीजें लगाने से इच्छाओं की पूर्ति होती है। नींबू और मिर्च। नींबू और मिर्च को बुरी नजर से बचाने का प्रतीक माना गया है। इसे घर के मुख्य द्वार पर लटकाने से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती है। यह उपाय बहुत प्राचीन है और आज भी प्रचलित है। इसे मंगलवार या शनिवार के दिन लगाने से विशेष लाभ मिलता है। घोड़े की नाल। घोड़े की नाल को सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। इसे घर के मुख्य द्वार पर यू के आकार में लगाने से न केवल नकारात्मक ऊर्जा रुकती है, बल्कि समृद्धि और सुख शांति भी बनी रहती है। इसे लगाने का सबसे शुभ समय अमावस्या या पूर्णिमा की रात होती है। स्वस्तिक चिन्ह। स्वस्तिक धर्मशास्त्र में शुभता और सकारात्मक का प्रतीक माना गया है। इसे मुख्य द्वार पर लगाने से घर में शांति और समृद्धि आती है। इसे रोली, हल्दी या कुमकुम से बनाना शुभ माना गया है। तुलसी के पौधा। तुलसी को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। इसे घर के मुख्य द्वार के पास लगाने से घर में पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तुलसी के पौधे को सुबह जल चढ़ाना अत्यंत लाभकारी माना गया है। गणेश जी का चित्र। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है। उनके चित्र या मूर्ति को मुख्य द्वार पर लगाने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती है और इच्छाओं की पूर्ति होती है। मछली के चित्र का प्रतीक। फेंग शुई के अनुसार मछली का चित्र या प्रतीक घर में सुख और समृद्धि लाता है। इसे मुख्य द्वार पर लगाने से
धन और वैभव बढ़ता है। चांदी का सिक्का। चांदी को पवित्र और शुभ माना जाता है। इसे घर के मुख्य द्वार पर गुप्त रूप से लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर में धन का आगमन शुरू हो जाता है। इन उपायों को कैसे करें? इच्छा पूर्ति के लिए इन उपायों को सही विधि से करना बहुत जरूरी है। नीचे 11 दिनों तक किए जाने वाले उपाय दिए गए हैं। पहला दिन क्या करना चाहिए? ध्यान देंगे। मुख्य द्वार को साफ करें और वहां हल्दी या कुमकुम से स्वस्तिक बनाएं। स्वस्तिक बनाते समय मन में अपनी कामना को स्मरण करते हुए ध्यान करना है। दूसरा उपाय, दूसरा दिन का, मुख्य द्वार के पास तुलसी का पौधा रखें। तुलसी के पौधे में जल अर्पित करते हुए अपनी इच्छा पूर्ति की प्रार्थना करें। तीसरा दिन, एक घोड़े की नाल को गंगा जल से शुद्ध करें और इसे मुख्य द्वार पर लगाएं। इसे लगाते समय इस मंत्र का जाप करें, स्मरण करते रहें, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। इस मंत्र का जाप करें, स्मरण करते हुए घोड़े की नाल को लगाना है, किलित करना है। चौथा दिन, चौथा उपाय, मुख्य द्वार पर नींबू और मिर्च का तोरण लगाएं। इसे हर मंगलवार या शनिवार को बदले। यह घर को बुरी नजर से बचाएगा। पांचवा दिन, पांचवा उपाय, गणेश जी की एक सुंदर चित्र का प्रतीक मुख्य द्वार के ऊपर लगाएं। उनकी पूजा करते समय दुर्वा यानी घास अर्पित करें। छठा दिन, छठा उपाय, मुख्य द्वार के पास एक दीपक जलाएं। यह दीपक शुद्ध घी का होना चाहिए और इसे सुबह और शाम जलाना शुभ माना गया है। सातवां दिन, सातवां उपाय, चांदी का एक छोटा सा सिक्का लें। इसे मुख्य द्वार के ऊपर गुप्त रूप से रख दें। यह धन और समृद्धि को आकर्षित करता है। आठवां दिन, आठवां उपाय, मुख्य द्वार पर रोली और चावल से ओम का चिन्ह बनाएं। इसे बनाने के बाद घर में कपूर जलाकर उसकी आरती करें। नौवां दिन, नौवां उपाय, फेंग सुई में शुभ मानी जाने वाली मछली का प्रतीक मुख्य द्वार के पास लगाएं। यह घर में सकारात्मक ऊर्जा लाएगा। दसवां दिन, दसवां उपाय, तुलसी के पौधे के पास जल चढ़ाते समय अपनी इच्छा को दोहराएं, कामना करें, मन में स्मरण करें और इस मंत्र का जाप करते हुए करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 11वां दिन, 11वां उपाय, मुख्य द्वार पर हल्दी और चंदन से एक सुंदर डिजाइन का अल्पना बनाएं। इसे बनाते समय मन में अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। सकारात्मक सोच, उपाय करते समय विश्वास और सकारात्मक सोच बनाए रखें। नकारात्मक सोच विचारों से बचें। साफ सफाई का ध्यान, मुख्य द्वार पर हमेशा साफ सफाई रखें। गंदगी से नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। आपके घरों में ध्यान और प्रार्थना, सुबह शाम कुछ समय ध्यान और प्रार्थना में लगाएं। यह आपकी ऊर्जा को केंद्रित करेगा। दान पुण्य करें। इच्छाओं की पूर्ति के लिए दान का भी विशेष महत्व दिया गया है। गरीबों और जरूरतमंदों को मदद करें, दान करें। ध्यान रखें कि
उपाय धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं पर आधारित है। इसका परिणाम व्यक्ति के विश्वास और निष्ठा पर निर्भर करता है। तो कहा गया है, विश्वासे फलदायकम। जब आप श्रद्धा से, नियम से आप करेंगे तो सत्य कामना की पूर्ति होती है। घर के मुख्य द्वार पर कुछ विशेष चीजें लगाकर और विधि पूर्वक उपाय अपनाकर 11 दिनों में आपकी इच्छाओं की पूर्ति संभव हो सकती है। यह उपाय आपकी मेहनत और सकारात्मक सोच के साथ मिलकर चमत्कारी परिणाम दे सकते हैं। हालांकि यह भी महत्वपूर्ण है कि आप अपने प्रयासों को जारी रखें और धैर्य बनाए रखें। इन उपायों को अपनाकर अपनी इच्छाओं को पूरा करने की दिशा में एक कदम बढ़ाएं और अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का अनुभव करें। तो आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलेंगे। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप सभी को जय माता दी।